नमस्कार। ज्ञान प्रविधि चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम जो प्रकरण पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन यानी 1870 के दशक से 1947 तक का, उसमें हमने प्रमुख रूप से जो राष्ट्रवाद का और जनराष्ट्रवाद का किस तरह से उदय हुआ, यानी हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो भारत के जो लोग थे, वो समझ चुके थे कि अंग्रेज जो यहाँ का जो अंग्रेजों का प्रति जो अंग्रेजों का हमारे प्रति जो रवैया है वो किस तरह का है। यानी जिस तरह अंग्रेजों ने यहाँ के गांव को, यहाँ के किसानों, यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं इनको चौपट किया, यानी अर्थव्यवस्था को है वो पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया। तो जिस तरह की स्थिति उन्होंने यहाँ पर जो है भारतीयों की की, तो धीरे धीरे ये लोगों के मन में ये भावना बदलने लगी कि ये भारत यानी जो भारत का मतलब था कि यहाँ की जनता, और इसका अर्थ था कि भारत में रहने वाले किसी भी जो सभी समुदाय के जो लोग हैं वो है भारत के, यानी भारत है वो अंग्रेज मुक्त होना चाहिए। और धीरे धीरे कुछ ऐसे घटनाक्रम हमने देखे थे, जैसे हमने देखा था आर्म्स एक्ट जो लगवाया गया अंग्रेजों के द्वारा, और जो नए जो कानून बनाए जिसके तहत जो यहाँ पर जो लोगों के प्रति यहाँ जो है जन आंदोलन यहाँ पर शुरू हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध कि किस तरह से यहाँ पर अंग्रेज हमारे साथ जो व्यवहार कर रहे हैं। तो लोगों को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि हमें यहाँ अंग्रेजों से आजाद होना पड़ेगा। तो इसी संदर्भ में हमने देखा था उसके बाद गिलबर्ट जब बिल आया तो यहाँ पर जब भारतीयों को कुछ राहत मिली, लेकिन जब अंग्रेजों ने इसी बिल का जब विरोध किया तो उसको वापस ले लिया गया, क्योंकि ये अंग्रेज अपने इसको अपने विरुद्ध मानते थे। क्योंकि इसमें नियम था कि कोई भी जो भारतीय न्यायाधीश भी जो ब्रिटिश या फिर दूसरे जो यूरोपीय व्यक्ति के प्रति मुकदमा लड़ सकते हैं या मुकदमा अपना जो फैसला सुना सकते हैं। तो इसके खिलाफ यहाँ पर जब अंग्रेजों के लिए ये वापस बिल ले लिया गया था तब और जो है उनके जो स्थिति का वो यहाँ पर पता चल गया कि किस तरह का जो व्यवहार यहाँ पर जाते हैं। और इसी समय पहला जो विश्व युद्ध है वो भी शुरू हो गया था। तो जो यहाँ के जो सिपाही भेजे गए थे ब्रिटेन की तरफ से, यहाँ भारतीय सेना में के जो सिपाही भी थे यहाँ पर गए थे लड़ने के लिए, युद्ध में गए थे ब्रिटेन की तरफ से। तो वहां से वो जब लौट कर आए थे तब उन्होंने भी यहाँ पे देखा था कि किस तरह से जो उपनिवेशवाद जो है, उपनिवेश जो देश है वो किस तरह जो हमारा शोषण कर रहे हैं। तो इनके कारण इनको ये राष्ट्रवादी आंदोलन को है इसके लिए बहुत ही बल मिला था। इसके साथ 1917 में वहां पर यूरोप में जो है रूस में क्रांति भी हुई थी, जिसमें किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार और समाजवादी के बड़े जो विचार हैं उनके के कारण भारतीय राष्ट्रवादियों को भी एक नई प्रेरणा मिली थी। और इसी संदर्भ में जो है महात्मा गांधी का आगमन होता है। तो किस तरह से महात्मा गांधी का जो है सहयोग रहा, जो जिनको आज हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, तो इनके बारे में हम देखते हैं महात्मा गांधी का आगमन। तो महात्मा गांधी थे, उससे पहले भारत में आने से पहले वो जो है दक्षिण अफ्रीका में जो नस्ल भेदियों के विरुद्ध ऐसे अहिंसक आंदोलन वहां पर करे थे। यानी जहाँ पर जब गांधी जी भारत नहीं आए थे उससे पहले अपनी वकालत करके पहले वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहाँ नस्ल भेद यानी काले गोरे के भेद पर जो चल रहा था उसके खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन किया था दक्षिण अफ्रीका में। तो आंदोलन का जो अहिंसक आंदोलन था वो वहाँ पर उन्होंने सफलतापूर्वक उसको किया था। और उसके बाद 1915 में जो है वो गांधी जी यहाँ पर भारत वापस लौटे थे, ये आंदोलन जो है सफल करके यहाँ पर भारत वापस आए थे गांधी जी। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह उन्होंने जो नस्ल भेदियों के समर्थन में यहाँ उन्होंने जो आंदोलन चलाया, इसके लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही सराहना मिली थी। लोग उनका काफी यहाँ पर सम्मान भी करते थे। तो और साथ ही दक्षिण अफ्रीका के जो जब उन्होंने यहाँ पर जब आंदोलन करे थे तो वहाँ सभी धर्म के लोग रहने वाले, चाहे हिंदू थे, मुस्लिम थे, पारसी थे, सभी धर्म के लोगों से वो मिले, उनको समझने का उन्हें मौका मिला था। तो उसके बाद जैसे ही 1915 में महात्मा गांधी भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले पूरे भारत का दौरा किया था, लोगों को समझने का प्रयास किया था, किस तरह से लोगों को उन्होंने उनके जीवन के पहलुओं को उन्होंने समझा, उनसे वो मिले। तो उसके बाद धीरे धीरे सबसे पहले उन्होंने जो स्थानीय स्तर पर उन्होंने जो आंदोलन उन्होंने किए, जिनमें प्रमुख रूप से जो चंपारण है, खेड़ा है, जो अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन, यानी जब भारत लौटे तो सबसे पहले उन्होंने जो है चंपारण है जो नील खेती के जो संदर्भ में था, और जो खेड़ा आंदोलन है, खेड़ा के किसानों का, अहमदाबाद की जो मिलें हैं उनके जो मजदूरों के लिए उन्होंने, यानी ये जो स्थानीय आंदोलन उन्होंने यहाँ पर
चंपारण आंदोलन का किया, खेड़ा आंदोलन का किया, अहमदाबाद के जो ये स्थानीय जो आंदोलन है उनका किया। तो इसी आंदोलन स्थानीय आंदोलन जब ये कर रहे थे उसी समय उनकी मुलाकात हुई थी राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं से उनकी मुलाकात भी उसी समय हुई थी। 1918 में उन्होंने जो अहमदाबाद में मील मजदूरों के खिलाफ उन्होंने जो है आंदोलन किया था, उसका नेतृत्व भी उन्होंने किया था। यानी खेड़ा के किसानों के जमींदार के संदर्भ में, चंपारण का जो नील खेती के विद्रोह में था और अहमदाबाद जो मजदूरों के लिए उन्होंने नेतृत्व किया था। अब हम 1919 से लेकर 1922 के बीच कुछ जो आंदोलन गांधी जी के जो महत्वपूर्ण आंदोलन है, जो एक राष्ट्रीय आंदोलन है, एक जो जन आंदोलन बन चुके हैं, जिसके कारण आगे चलकर अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े थे और देश को स्वतंत्र करना पड़ा था, इनके बारे में हम देखते हैं। तो इससे पहले देखते हैं, उससे पहले रोलेट एक्ट यानी 1919 में के जो गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा जो रोलेट एक्ट का किस तरह से विरोध किया था, उसके संदर्भ में एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। तो 1919 से लेकर 1922 तक की घटनाओं के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं 1919 में। 1919 में क्या हुआ था? रोलेट एक्ट जो है यहाँ पर अंग्रेजों ने जो रोलेट एक्ट पारित किया था, यानी एक तरह का कानून बनाया था जिसे हमने देखा था आर्म्स एक्ट, यानी किसी भी भारतीय को हथियार रखने का अधिकार नहीं है। तो रोलेट एक्ट के तहत उन्होंने जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों से छीन ली, बिना किसी के शर्त या बिना किसी कारण बताए लोगों को यहाँ गिरफ्तार किया जाने लगा। ये सिर्फ भारतीयों पर उन्होंने ये लागू किया। तो इस संदर्भ में यहाँ पर जो है पूरे भारतीय में जनमानस में अंग्रेजों के प्रति विरोध है वो यहाँ पर उत्पन्न हो गया। तो इसके लिए यहाँ पर महात्मा गांधी है, मोहम्मद अली जिन्ना है, उन लोगों ने यहाँ पर जो है उन्होंने सरकार के खिलाफ, जो ब्रिटिश जो उपनिवेशिक सरकार थी उनके खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन वो छेड़ा था, जिसके तहत उन्होंने गांधी जी से लोगों ने आह्वान किया कि वे इस कानून का विरोध करें। यानी गांधी जी जो महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर क्योंकि एक सफलतापूर्वक आंदोलन वहाँ साउथ अफ्रीका में वो करके आए थे, तो इसके लिए वहाँ पर गांधी जी से लोगों ने यहाँ पर आह्वान किया था। इसके लिए फिर गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को, यानी 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने क्या किया, लोगों के लिए यहाँ पर एक जो आंदोलन यहाँ पर शुरू कर दिया था, जिसको ये हड़तालें की, सत्याग्रह की ये सभाएं उन्होंने आयोजित किया था। रोलेट सत्याग्रह के लिए जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। यानी उन्होंने जब ये असहयोग आंदोलन जब इससे पहले जब आंदोलन रोलेट एक्ट के तहत उन्होंने जब आंदोलन शुरू किया, जो है सत्याग्रह यहाँ पर शुरू किया था, जगह जगह वो सभाएं की गई थी और अप्रैल 1919 में पूरे देश में इसकी जो है लहर फैल गई। और इसी क्रम में जो पंजाब में बैसाखी के दिन यानी 13 अप्रैल 1919 की हम बात करें, 13 अप्रैल 1919, अब 13 अप्रैल 1919 को इसी जो रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए यहाँ पर एक जो है अमृतसर के जलियांवाला बाग में यहाँ पर एक सभा की जा रही थी। लोगों ने इस रोलेट एक्ट जो कानून बनाया गया था इसके खिलाफ अपना विरोध जारी करने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक जो सभा आयोजित की थी। और इसी सभा जब आयोजन हो रही थी उसी समय वहाँ जनरल डायर जिन्होंने निहत्थे लोगों पर उन्होंने यहाँ पर गोलियां चलवा दी थी, तो काफी जो है लोग यहाँ पर जो मारे गए थे। और इसी के बाद में पूरे देश में इसके खिलाफ है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इससे दुखी होकर जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनको जो उपाधि मिली थी नाइटहुड की, उन्होंने अपनी वो उपाधि लौटा दी। बहुत सारे जो नेता होंगे जिनको उपाधियां मिली थी उन्होंने इस जलियांवाला बाग के हत्याकांड से दुखी होकर, पीड़ा से व्यथित होकर उन्होंने ये जो अंग्रेजी सरकार को अपनी ये उपाधियां लौटा दी थी। रोलेट जब सत्याग्रह हो रहा था उस समय लोगों में जो हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही समर्थन बराबर जो है यहाँ पर मिल रहा था। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि भारत में रहने वाले सभी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो अन्य समुदाय के लोग हो, यहाँ पर सभी एक दूसरे का समर्थन करें। क्योंकि जब ये सत्याग्रह हो रहा था तो उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता वहाँ पर पूरी तरह से उनकी झलक मिलती है। और उसी के साथ ही खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने और असहयोग आंदोलन भी शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन का मुद्दा भी इसी तरह का था। 1920 में जब अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा पर जो नई एक संधि थोप दी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह, इस घटना के बाद लोगों के जो भारतीय मुसलमान थे उनमें जो है भारी यहाँ पर गुस्सा था। ये मुस्लिम
साम्राज्य को यहाँ पर लागू किया जाए और जो संधियां थोपी गई है खलीफा पे वो यहाँ से हटा दी जाएगी। खिलाफत आंदोलन के नेता यहाँ पर जो मोहम्मद अली जिन्ना है, शौकत अली थे, वे चाहते थे कि गांधी जी के साथ मिलकर इसका असहयोग करें और साथ ही जो है पंजाब में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ वो मिलकर अभियान चलाए और स्वराज्य की मांग करें। इसके लिए 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और भी गति मिली। यानी 1920 में जो गांधी जी ने दोनों की तरफ से समर्थन, जैसे मुस्लिम की तरफ से जो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन भारत में उन्होंने यहाँ पर शुरू किया था, तो 1921-22 में इस असहयोग आंदोलन को बहुत ही ज्यादा गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी कॉलेजों में विद्यार्थियों ने अपनी स्कूलें छोड़ दी थी। जो मोतीलाल नेहरू है, सी राजगोपालाचारी जैसे बड़े बड़े वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। यानी पूरी तरह से यहाँ पर स्वराज्य की मांग की गई, सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं के सामान की होली जलाई गई। यानी पूरे से तरीके से जो अंग्रेजी सरकार के प्रति असहयोग यहाँ पर किया गया था। परंतु ये तो आने वाले तूफान के अंदर से सिर्फ एक झलक मात्र थी। आगे बहुत कुछ ही यहाँ पर जो भारी विद्रोह के मुहाने पर भारत वाले खड़े थे, क्योंकि उनको यह अपने यहाँ पर देश को आजादी दिलानी थी। अब लोगों की पहलकदमी, यानी ये जो आंदोलन चल रहा था तो कई जगह लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया था, लेकिन कई जगह पर क्या हुआ था, गांधी जी के जो आह्वान के उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ निकाले। यानी जब गांधी जी ये आंदोलन कर रहे थे, जब ये राष्ट्रीय आंदोलन भारत में चल रहा था, तो उस समय जैसे ऐसे जो आंदोलन चल रहा था, ज्यादातर ये जो है शहरों में सीमित रहा था, लेकिन गांधी जी लोगों के सामने एक मसीहा के रूप में यहाँ पर जो है सामने आए थे। तो जहाँ पर देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों ने अपने गांधी जी के, जब गांधी जी ने ऐसे आंदोलन का आह्वान किया पूरे देश से, तो सभी लोगों ने इसमें भाग लिया था और यहाँ तक कि लोगों ने अपने हिसाब से उन्होंने यहाँ पर अर्थ भी निकाले थे। कुछ उदाहरण है, जैसे खेड़ा गुजरात वाला हमने देखा, जो स्थानीय आंदोलन में गांधी जी ने नेतृत्व किया था, तो वहाँ के गुजरात के जो पाटीदार किसान ने अंग्रेजों के द्वारा जो भारी लगान है उसके खिलाफ उन्होंने अहिंसक आंदोलन चलाया। आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु में जो भीतरी जो प्रदेशों में जो शराब की घेराबंदी की गई थी, उसके खिलाफ आदिवासी और गरीब किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाए। और यहाँ पर जो आदिवासी जो रहते थे, उन्होंने यहाँ पर जैसे उनके जो अंग्रेजों ने यहाँ पर उनको जो पाबंदी लगा दी थी, उन पर जो पाबंदी लगा दी गई थी, उनके लिए बिना चुकाए ही उन्होंने अपने जो है जानवरों को अपने जंगलों में उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने पहले वन संसाधनों के अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उससे पहले अध्याय में हमने आदिवासियों के बारे में पढ़ा था, किसानों के आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा था, किस तरह से यहाँ पर वनों के नियम बना दिए, किसानों पे जो भारी लगान उन्होंने यहाँ पर किया, अपनी तरफ से उन्होंने खेती करने पर उनको मजबूर कर दिया था। तो उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन लोगों को जो है वन कानून को खत्म करवा देंगे। बहुत सारे जो किसानों ने स्वराज्य का जो है ऐलान कर दिया था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अब जल्दी ही गांधी राज आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से गांधी जी यहाँ पर कार्य कर रहे थे, जिस तरह से आंदोलन यहाँ पर कर रहे थे, तो लोगों को लगा कि जैसे किसानों को लग रहा था कि अब हमें यहाँ से लगान नहीं चुकाना पड़ेगा, आदिवासियों को लग रहा था कि जो है यहाँ पर जो कानून बनाए गए हैं वो वापस ये समाप्त कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों को, यहाँ पर जिन लोगों को जो मसीहा के रूप में लग रहे थे गांधी जी, उन्होंने अपने अपने स्तर पर उनको जो है समर्थन देना यहाँ पर शुरू किया था। क्योंकि इस उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कई जगह लोग गांधी जी को एक मसीहा की तरह के ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकते थे। यानी सभी तरह के, क्योंकि हमने देखा जब भारत में गांधी जी आए थे पहली बार, तो उन्होंने पूरे भारत का उन्होंने दौरा किया था, उन्होंने देखा था यहाँ के लोगों को उन्होंने समझने का प्रयास किया, तो वो किसानों से मिले, आदिवासियों से मिले, समाज के हर वर्ग से वो यहाँ पर मिले, तो उन्होंने समाज जो हर पहलू को उन्होंने जो है नजदीक से उन्होंने देखा और समझा, और इसी के तहत अंग्रेजों के प्रति उन्होंने जो है आंदोलन यहाँ पर शुरू किया था। अब महात्मा गांधी यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि महात्मा गांधी जो हिंसक आंदोलन की जो विरोध थे, यानी जब ऐसे आंदोलन किया था तो उन्होंने कहा था कि हिंसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, किसी के साथ ही कोई जो है हिंसा घटना नहीं होनी चाहिए थी, जिस तरह से वो ऐसे आंदोलन चल रहे थे। लेकिन फरवरी 1922 में जब किसानों के एक भीड़ ने चोराचोरी कांड नामक स्थान पर वहां पर एक जो पुलिस थाने में आग लगा दी, और पुलिस इसमें जो 22 पुलिस जो व्यक्ति थे, अंग्रेज जो व्यक्ति थे, वो यहाँ पर मारे गए थे। तो इस घटना से दुखी होकर अंग्रेजों ने, इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने यहाँ पर ऐसे आंदोलन यहाँ पर उन्होंने एक बार वापस
ले लिया था, क्योंकि यहाँ पर जो गांधी जी ने शुरू से ये आह्वान किया कि हमें आंदोलन करना, लेकिन हिंसक रूप से नहीं करना, अहिंसक रूप से करना, इसमें बिल्कुल भी कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने जब चोरा चोरी कांड, जब हत्याकांड हुआ तो उन्होंने जो 22 पुलिस जो व्यक्ति जो मारे गए थे अंग्रेजों के, तो इसके लिए वो बहुत दुखी हुए थे। उन्होंने यहाँ पर ये असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। उसके बाद गांधी जी के अन्य वो ग्रामीण रचनात्मक जो कार्यों में यहाँ पर रहने लग गए थे। 20 के दशक में यहाँ पर गांधी जी ने गांव में सामाजिक कार्यों के बदौलत उन्होंने बहुत ही मदद मिली थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू के संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो है 20 के दशक की सबसे महत्वपूर्ण घटना यहाँ की रही है। और इसी के संदर्भ में फिर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। वहाँ कांग्रेस के हमने देखा था 1885 में जब स्थापना हुई, तो धीरे धीरे कुछ घटनाक्रम ऐसे बने कि यहाँ पर जो कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की जो है मांग यहाँ पर की गई। और 26 जनवरी 1930 को यहाँ पर पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया गया था, जब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसको पारित किया गया था। आप पूर्ण स्वराज्य की जब बात हो रही तो पूर्ण स्वराज्य अपने आप ही नहीं आने वाला था, तो इसके लिए लोगों को, गांधी जी को जो लोगों को लड़ाई में उतारना था कि किस तरह से, यानी लोग अपने आप संघर्ष, यानी जिस तरह से गांधी जी आंदोलन का जो आंदोलन कर रहे थे, तो उनका आह्वान था कि सभी लोग, भारत के प्रत्येक व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़े, तभी भी जो स्वराज्य था वो अपने आप नहीं आने वाला था। इसके लिए सभी को इसके साथ जुड़ना होगा, यानी इसे जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई है इसमें सभी को उतरना होगा। और इसी के तहत गांधी जी ने 1930 में जो अंग्रेजों के द्वारा नमक जो कर लगाया गया था, क्योंकि नमक हम देखते हैं हमारे किसी भी भारतीय समाज का या किसी भी समाज की हम बात करें तो नमक हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, यानी हम इसको काम में लेते हैं। और जब अंग्रेजों ने इस पर ही कानून लगा दिया तो इसके लिए यहाँ पर गांधी जी ने जो यहाँ पर जो टैक्स लगाया जाता था नमक पर, तो उसके लिए उन्होंने विरोध करने के लिए उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ 240 किलोमीटर चलकर, साबरमती से चलकर दांडी तट पर यहाँ पर गए थे और उन्होंने नमक हाथ में लेकर इस नमक कानून को तोड़ा था। यानी जिस कानून पर, यानी नमक पर भी अब हम देख सकते हैं बड़े से लेकर पूरा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से अंग्रेज यहाँ पर अधिकार कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो छोटी सी छोटी जो वस्तुएं थी बिक्री, जो आमजन के लोगों के जो साधन थे वहां पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया था। तो इसी संदर्भ में नमक था जिस पर गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया और साबरमती से 240 किलोमीटर की यात्रा करके वे यहाँ पर दांडी तट पर पहुंचकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। अब इसी के तहत उन्होंने फिर भारतीय जनता के जो साझा संघर्ष थे, तो इसके लिए फिर 1935 में प्रांतों में स्वायत्तता की स्थापना की गई थी। और उसी के बाद में धीरे धीरे जब यहाँ पर स्थिति, यहाँ पर जो घटनाक्रम हो रहे थे और इसी के साथ में यहाँ पर दूसरा जो है विश्व युद्ध, यहाँ पर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध यहाँ पर शुरू हो गया था। तो महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण यहाँ पर छेड़ दिया, क्योंकि 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तब यहाँ पर ब्रिटेन को भारतीयों का फिर सहयोग चाहिए था, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में भी वो सहयोग ले रहे थे, तो दूसरे विश्व युद्ध में भी उनको जो सहयोग चाहिए था। तो यहाँ पर गांधी जी ने मना कर दिया और एक शर्त थी कि आप यदि दूसरे विश्व युद्ध में हमारे सिपाही तभी भाग लेंगे जब आप हमें युद्ध समाप्त होने के बाद हमें आजाद कर दोगे। तो उस समय तो गांधी जी की बात मान ली गई थी, तो इसलिए यहाँ पर भारतीय सेना के जो सिपाही थे, यानी हमारे भारतीय लोग भी यहाँ पर ब्रिटेन की तरफ से दूसरे विश्व युद्ध में भी लड़ने के लिए गए थे। अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि जब दूसरे विश्व युद्ध खत्म हो गया था, मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई थी, उसके बावजूद भी जो है ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। यानी जो उन्होंने जो वादा किया था कि भारत को आजाद कर देंगे, तो उनकी तरफ से बिल्कुल भी उनका रवैया जो है साफ नजर आ रहा था। तो उसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने एक नया चरण छोड़ दिया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन छोड़ दें और उन्होंने उसी समय करो या मरो का नारा दिया था। यानी 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था और यहाँ पर उन्होंने ये जो है उन्होंने जो नारा दिया था, बोला था कि करो या मरो का नारा दिया था कि अब अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी अब अंग्रेजों को भारत छोड़कर ही जाना पड़ेगा। तो ये अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने अहिंसक ढंग से उन्होंने संघर्ष किया था, तो उनको काफी जो नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। लेकिन सबसे पहले अंग्रेजों ने इसके लिए बर्बर नाश्ता अपनाया था। 1943 तक बहुत सारे जो नेताओं को है, लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया
देखा था बहुत सारे जो यहाँ पर उन्होंने जो आंदोलन यहाँ पर उन्होंने चलाए थे। हमने देखा पहले रूरल एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह उन्होंने किया था, उससे पहले स्थानीय क्षेत्र में जो चंपारण आंदोलन है, खेड़ा आंदोलन है, जो अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन में नेतृत्व यहाँ पर किया था। उसके बाद प्रमुख जो राष्ट्रीय आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है। तो यहाँ पर उन्होंने जो आंदोलन महत्वपूर्ण आंदोलन यहाँ पर उन्होंने किए थे और इसी के तहत आखिर में अंग्रेजों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिए और यहाँ पर फिर 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया गया। उसी के साथ यहाँ पर कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए थे जिसके कारण जो मोहम्मद अली जिन्ना की सर के लिए क्योंकि उन्होंने अलग जो है पाकिस्तान की मांग कर दी थी। गांधी जी नहीं चाहते थे कि भारत के 2 टुकड़े हों, लेकिन जिस तरह से यहाँ के जो घटनाक्रम हुए थे तो यहाँ पर भारत के 2 टुकड़े करने पड़े। तो उसी समय भारत के 2 टुकड़े हो गए, भारत और दूसरा हिस्सा रह गया था उसका पाकिस्तान का हिस्सा यहाँ पर रह गया था। तो यहाँ पर जब क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से जो यहाँ पर दंगे कर रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था, जबकि गांधी जी यहाँ पर नहीं चाहते थे कि भारत के टुकड़े हो और मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि यहाँ पर भारत के लिए अलग ही जो भारत में नहीं रहेंगे, हम एक अलग ही पाकिस्तान देश में यहाँ पर करेंगे। तो इसमें कई लोग, लाखों लोग मारे गए थे, असंख्य महिलाओं को इस विभाजन के लिए अत्याचारों का यहाँ पर सामना करना पड़ा, करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा था। वे अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर, जैसे पाकिस्तान में रहने वाले लोग भारत में आना चाहते थे तो वो भारत में अपने घर बार संपत्ति सब यहाँ पर जो छोड़कर यहाँ पर आए थे। यानी भारत के जो विभाजन का नतीजा ये हुआ कि भारत की सकल सूरत ही बदल गई, उनके शहरों का माहौल ही बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ और इस तरह से ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद जो था वह पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। यानी हम चाहते थे कि हमारे अंग्रेजों से हमें मुक्ति मिले और हम अपने देश, अपने भारत में हम अपना कानून बनाएं, हम अपने हिसाब से रहें, हम अपने स्वतंत्र रूप से रहें। इसके लिए अंग्रेजों का जो है हिंदू और मुस्लिम एक तरफ से साथ में यहाँ पर समर्थन किया गया था। लेकिन यहाँ पर जब अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ की जो एकता, यहाँ हिंदू और मुस्लिम में जो एकता यहाँ पर जो कायम है, तो सबसे पहले उन्हें उन्हीं को तोड़ने का यहाँ पर उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने ये नारा दिया कि हमें भारत पर अधिकार करना है तो उनमें फूट डालो और राजगुरु की नीति अपनाई और वो यहाँ उसमें कामयाब हुए। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में यहाँ पर फूट डाल दी और इसी फूट का आगे चलकर ये नतीजा हुआ कि एक नए देश का जो है नया जन्म हो गया, पाकिस्तान देश के रूप में हमारे सामने आया। जो हमारे जो जिस आनंद को हम महसूस करना चाहते थे वो हमारा विभाजन के साथ, इस पीड़ा के साथ इसका जो है वो यहाँ पर हमारे सामने आया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर घटनाक्रम देखे थे, प्रमुख रूप से राष्ट्रवाद, जनराष्ट्रवाद और उसके बाद में यहाँ किस तरह से महात्मा गांधी आए थे और एक जो स्थानीय आंदोलनों से जुड़ने के बाद किस तरह राष्ट्रीय आंदोलन यानी जिस तरह से अहिंसक रूप से उन्होंने आंदोलन किया। तो बहुत बड़ा यहाँ पर महात्मा गांधी का जो राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही योगदान रहा, जिनको आज हम राष्ट्रपिता के रूप में भी मानते हैं। तो इसको एक बार आप देखना और समझना। आगे स्वतंत्रता के बाद यानी जब भारत अंग्रेज तो चले गए, लेकिन यहाँ स्वतंत्रता के बाद में हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां आई और किस तरह से इनको चुनौतियों का सामना किया गया, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो यहाँ पर लोगों में इनके जो प्रति वो जबरदस्त जो भावना थी